नमस्कार दोस्तों, मैं कॉमन मैन। कल मैंने आपको अपना 14,500 रुपये का इलेक्ट्रिसिटी बिल दिखाया था। आज मैं बताऊंगा कि ये बिल इतना ज़्यादा कैसे आता है और क्यों आता है। बहुत लोग बोल रहे थे यूनिट सेम है, फिर बिल इतना हाई कैसे। तो आज हम इसे एक सिंपल लैंग्वेज से समझने की कोशिश करते हैं और मैं समझाने की कोशिश करता हूं। तो देखिए, आपको ये बिल दिख रहा है, राइट? आपको ये बिल दिख रहा है ना? तो ये ओरिजिनल बिल है और हम इस बिल को अच्छे से एनालाइज करते हैं। तो देखिए, यहाँ जो आपको यूनिट्स दिख रही हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि इलेक्ट्रिसिटी बिल सिर्फ यूनिट रेट से ही बनेगा, नहीं। आपका यहाँ पर एक ये देखिए फिक्स चार्जेस हैं, ये भी एक अमाउंट कैलकुलेट होता है फिक्स चार्जेस का, प्लस ये आपकी नंबर ऑफ यूनिट है। वी रियली डोंट नो कि ये नंबर ऑफ यूनिट को इन्होंने इस तरीके से कैसे ब्रेकआउट किया है, और प्लस इस पर यूनिट के हिसाब से ये चार्जेस हैं। आप देखिए 8 रुपये ये इलेक्ट्रिसिटी बिल का रेट दिल्ली गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया है। ये 7 रुपये, ये 6.5 रुपये। पहले जो है 5, 5.5, 6.5 मैक्स हुआ करता था, या 6, 6.5 मैक्स हुआ करता था, लेकिन आज दिल्ली गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। नाउ ये इससे जब आप यूनिट को मल्टीप्लाई करोगे तो ये एक अमाउंट आता है। तो ये टोटल अमाउंट बना है, क्योंकि मेरे पास जो मेरी यूनिट जनरेट हुई है वो 1156 जनरेट हुई है। ठीक है भाई, हमने इतनी कंज्यूम करी होगी तो दैट्स वाई आया होगा। बट बिहाइंड द सीन आपको समझने की ज़रूरत है, फिर भी बिल बहुत ज़्यादा महंगा है। क्यों? इतनी यूनिट आने के बावजूद भी कैसे महंगा हुआ, तो वही मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर इन्होंने PPAC भी डाल दिया है। ठीक है, PPAC का मतलब होता है पावर परचेज एडजस्टमेंट कॉस्ट। तो हर अमाउंट के ऊपर इन्होंने ये परसेंटेज में है, परसेंट में। देखिए यहाँ तक इन्होंने इतना परसेंट लगा दिया, फिर यहाँ पे 5.76। आई डोंट नो, मतलब हम एक नॉर्मल यूज़र को, कॉमन मैन को, कॉमन वुमेन को तो बिल्कुल ही नहीं पता है ये किया है, कैसे कर दिया इन्होंने, डिस्ट्रीब्यूट कैसे कर दिया है ऐसे अमाउंट। प्लस देखिए फिर ये टोटल अमाउंट निकल के आता है, अमाउंट जो ये परसेंटेज लगाई है इस प्राइस के ऊपर लगाया है इन्होंने, और ये अमाउंट कैलकुलेट करके ऐसे ऐसे ये अमाउंट करके आता है, और ये निकल के आया 429 रुपये। 1156 की जो यूनिट के हिसाब से प्राइस बनता है वो 6,730 रुपये बनता है। तो 6,730, लेकिन बिल कितना आपको देना पड़ेगा? 8,680 रुपये। तकरीबन अगर आप देखा जाए तो 1,900 रुपये का डिफरेंस आ रहा है। तो ये कैसे आ रहा है? तो देखिए फिर इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे सरचार्ज भी हमारे ऊपर लगा दिया, यानी आम जनता के ऊपर सरचार्ज 8% का बोझ भी तुम्हारे ऊपर डाल दिया। फिर उन्होंने कहा भाई देखो, हम तो इलेक्ट्रिसिटी टैक्स भी लेंगे तुमसे, 5% का इलेक्ट्रिसिटी टैक्स भी ले लिया। फिर इन्होंने और क्या किया, देखिए आप देख रहे हैं ना, तो रिफंड यूनिट, रिफंड अमाउंट, कोई प्रीवियस मेरा कोई बैलेंस भी नहीं है, फिर भी इन्होंने, देखिए तो सही, मतलब कितना गलत कर रहे हैं दिल्ली गवर्नमेंट। BSS राजधानी का जो CEO है मिस्टर अनिल अंबानी, रिलायंस कंपनी जो इलेक्ट्रिसिटी को संभालते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। और देखिए इन्होंने क्या कर दिया है, 107 रुपये का लेट पेमेंट सरचार्ज भी लगा दिया, विच इज़ कॉल्ड LPSC। तो टोटल मिलाकर के इतना अप्रॉक्सीमेटली इन्होंने कर दिया, रफली अमाउंट इतना कर दिया। ना दोस्तों, अब आप मेरे को ये बताइए, क्या ये जायज़ है या नाजायज़ है? ये सबसे कंफ्यूजिंग है, रियलिटी ये देखिए सबसे कंफ्यूजिंग है। जो भी मैंने आपको ये अमाउंट बताए हैं, ये प्राइसेस जो बताए हैं, अपने आप से गवर्नमेंट और BSS राजधानी के जो मालिक हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स वहां पर बिठाए हुए हैं, वो कुछ भी लगा देते हैं। तो मेरा सिंपल सा सवाल है, जब ये गलत है तो हम गलत का साथ दे कैसे सकते हैं? मैंने भी बिल पे किया, आप लोगों ने भी बिल पे किया, लेकिन किसी ने कभी ऐसा कुछ समझाया ही नहीं कि ये बिजली का बिल, ऑल्दो ये 6,500 रुपये से भी कम आ सकता है, और पिछली गवर्नमेंट ने किया है।
मैंने आपकी सरकार में देखा है, उन्होंने सब्सिडी दी है, उन्होंने यूनिट को रिड्यूस भी किया है, बहुत काम किया था उन्होंने। लेकिन इस गवर्नमेंट ने महंगाई पे महंगाई बढ़ा रही है। हमें महंगाई से राहत चाहिए, ना कि महंगाई और बढ़ती हुई दिखनी चाहिए। आप लोग क्या कर रहे हो? आप लोग एक कॉमन मैन को, कॉमन वुमेन को मार रहे हो। भोली भाली जनता को बेवकूफ़ बना करके, बरगला करके उनसे आप पैसे ले रहे हो और अपना पेट भर रहे हो। सिर्फ उनका पेट तो बेचारों का भरता ही नहीं है, क्योंकि कॉमन जनता, आपने पानी गंदा दिया, पानी का पैसा मांग रहे हो, टैक्स मांग रहे हो, आप जीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी के रूप में मांग रहे हो, आप इनकम टैक्स मांग रहे हो, आप वैट मांग रहे हो, आप पता नहीं कितने टैक्सेस मांग रहे हो। यहाँ पर भी आप देख लीजिए, ये सरचार्ज लगा दिया जी आपने, ये इलेक्ट्रिसिटी टैक्स लगा दिया। कितने टैक्स भाई, कहाँ से लाएं? आम जनता कहाँ से पैसा लेके आए? तुमने गरीबों को सब्सिडी दे दी क्योंकि बेचारों के पास फैन नहीं है, ट्यूबलाइट है, तो बेचारा एक छोटा सा बल्ब जला लेते हैं, तो उनकी 200 यूनिट के अंदर में आ जाती है, तो माफ़ हो जाती है। बट भाई हमें तो अंधेरे में नहीं रहना ना, हमें काम भी करना है, घर भी चलाना है, बच्चों को पढ़ाना भी है, सब चीज़ करना है। फिर ये बिल क्यों? कैसे बताओगे आप? तो दोस्तों, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, अपनी आवाज़ उठाइए, जंतर मंतर पे जाइए, धरना प्रदर्शन कीजिए, और गवर्नमेंट के जितने भी ऑफिसर्स हैं, मोदी जी, अमित शाह जी, सीएम रेखा गुप्ता, इनके घर घर पर जाकर के शांतिपूर्वक प्रदर्शन कीजिए और ये बिल दिखाइए कि ये इतना महंगा कैसे आ रहा है। आप हमारे लीडर्स हैं और ये जवाबदेही आपकी ही बनती है और आपको ही इसको कम करना ही पड़ेगा, हर एक जनतावासी के लिए। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, आप 147 करोड़ लोगों को हैंडल कर रहे हो। अगर आप कर सकते हो तो आप इस पोस्ट के हकदार हैं, अदरवाइज नहीं। फाइनेंस मिनिस्टर, आप सही से बजट भी नहीं बना पा रहे हैं, आप 147 करोड़ लोगों को ढंग से सर्व नहीं कर पा रहे हैं। आप मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास का पेट काट के, उनसे काम करा के, टैक्स के हर तरीके के टैक्स लगा करके, पैसा लेकर के खजाने में, तिजोरियों में तो डाल रहे हो। लेकिन आप मेरे को ये तो बताइए, क्या उससे सारी जनता का पेट आप भर पा रहे हो? वो भी नहीं हो रहा है। आप स्टिल गली मोहल्लों में जाकर के देखिए, भिखारियां बैठे हुए हैं, आपने लोगों को भिखारी बना दिया है, शोषण कर रहे हैं आप, हर एक जनतावासी का शोषण कर रहे हैं। आने वाले टाइम में तो आपके पास जॉब भी नहीं है। मेरे को यहां पर भी इतनी अपॉर्चुनिटी दिख रही है कि मैं इतनी सारी जॉब्स क्रिएट कर सकता हूं, लेकिन आपको तो वो भी नहीं दिखता है। तो इसीलिए तो सारी जनता आप लोगों से त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही है कि भाई आप लोगों ने इतनी महंगाई कर दी है, जॉब भी नहीं दे रहे हो। अब जब जॉब ही नहीं होगी तो एक कॉमन मिडल मैन ईएमआई कैसे भरेगा, लोन कैसे भरेगा अपना? अगर जॉब ही नहीं होगी तो वो राशन कैसे लाएगा? अगर जॉब ही नहीं होगी मार्केट में तो वो अपना गुजारा बसारा कैसे करेगा? और देश की जनता जब त्राहिमाम करेगी तो आप लोगों के पास तो आएगी, क्योंकि आप लोगों को जनता ने चुना है। जब चुना है तो आप लोगों को काम भी करना पड़ेगा और जॉब्स भी क्रिएट करनी पड़ेगी और इस इकोनॉमी को चलाना भी पड़ेगा। तो मोदी जी एंड अमित शाह जी, मैं आपको बता देना चाहता हूं, आपने जो भी टीम बनाई है ना, वो गलत बनाई है। आप पानी का दिल्ली जल बोर्ड को उठा के देख लीजिए, ये तो मैंने सिर्फ एक बोर्ड बताया, आप हर स्टेट में चेक कर लीजिए, जहाँ जहाँ भी आपकी गवर्नमेंट है, और जहाँ जहाँ नहीं भी है वहाँ भी चेक करिए, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ही की बनती है। आप बिजली का बिल उठा लीजिए, आप इसको एक्सप्लेन कर दीजिए कि कौन से चार्जेस ऐसे लगा सकते हो आप यहाँ पर हमारे ऊपर इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस टैक्स क्यों लगा रहे हो, सर्च चार्ज क्यों लगा रहे हो, फिक्स चार्जेस एक समझ आता है। ऊपर से हमने ये देखिए, ये 3,000 रुपये, ये आप देख रहे हैं, ये 3,000 रुपये दिया हुआ है, राइट? ये हम जब मीटर लगाते हैं तब दिया हुआ है, प्लस 600 रुपये, यानी 3600 रुपये हम दे चुके हैं। 3600 रुपये ये मीटर जब लगता है तब दे चुके हैं एज अ सिक्योरिटी अमाउंट, कि भाई अगर आपने मीटर लगवाया है। अब ये भी नहीं बताते हैं कि 3600 रुपये किस चीज़ के लिए है, लेकिन इनके अकाउंट में पड़ा हुआ है। तो जो भी सीईओ है, 3600 मल्टीप्लाई बाय दिल्ली की गवर्नमेंट से मल्टीप्लाई कर लो, 2 करोड़, आई थिंक 2.5 करोड़ के आसपास है
2.5 करोड़ मान के चलो, रफली फिगर लगा रहे हैं 3 करोड़, बट मैं 2.5 करोड़ मान के चलता हूँ। 3600 मल्टीप्लाई 2.5 करोड़ लोगों को आपने इलेक्ट्रिसिटी दी है, तो इतना पैसा आपके पास पड़ा हुआ है, इसके ऊपर भी आपको ब्याज मिल रहा है बैंक से, तो वो पैसा कहाँ यूज़ कर रहे हो? अरे भाई, पैसा खाते हो या पैसों का उपयोग करके, यूटिलाइज करके लोगों के लिए कुछ जॉब के लिए कुछ मार्केट बना सकते हो या नहीं? कितना पैसा खाओगे भाई? कहाँ लेके जाओगे? क्या जवाब देना चाहते हो आप भगवान को? भाई भगवान ने सबको बनाया है, देख भी रहे हैं, और तुम जैसे जो पैसा खा रहे हैं और ऐसी सरकार चला रहे हैं ना, उनको तो बख्शा ही नहीं जाएगा, क्योंकि वो हर एक इंसान के अपराधी है। आप ये मत समझिए कि लीडर बन गए हो, जनता ने हमें चुन लिया, अब तो हम जो बोलेंगे वो कर देंगे। यार करा भी है, लेकिन कम से कम ऐसा शोषण तो मत करिए लोगों का जैसा आपने किया है। तो दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप इस कॉमन मैन की आवाज़ बनिए, अपनी आवाज़ उठाइए, बुलंद कीजिए, धरना प्रदर्शन कीजिए कि मेरा बिल कम आना चाहिए। आपने और जितने भी यहाँ पे जितनी भी सरकारें बनी हैं स्टेट्स में, उन्होंने वायदा किया है कि हम इलेक्ट्रिसिटी बिल को सस्ता करेंगे। मैं फ्री की करने की बात नहीं कर रहा हूँ, सस्ता करने की बात कर रहा हूँ, ताकि राहत सबको मिले, मुझे भी और हमारी सभी इंडिया की पॉपुलेशन को, जनता को सस्ती से सस्ती बिजली मिले और अच्छा साफ सुथरा पानी मिले। तो दोस्तों, मैं आपसे विदा चाहूँगा, यहाँ पर मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। लेकिन मैंने आपको पूरी कोशिश करी है ईमानदारी के साथ कि यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन वे में इन्होंने इस बिजली का बिल कैसे इतना बढ़ा दिया। तो ये जो टैक्सेस है ना, ये हमारे ऊपर बोझ डाला गया है और जानबूझकर डाला गया है। दोनों ने, बीएसएस राजधानी ने, दिल्ली जो बोर्ड को हैंडल करता है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो बनाया हुआ है, और अदर स्टेट के अलग अलग बोर्ड्स हैं। मैं उसमें जाऊंगा नहीं क्योंकि मैं जानता नहीं हूँ, मैं उस स्टेट का हूँ नहीं, तो मैं उस पर टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ। लेकिन मैंने इस बिल को, आप अपनी अपनी बिजली का जो बिल है उसकी कॉपी उठाइए। अगर आप नहीं एनालिसिस कर सकते हैं तो आप मुझे भेजिए, कमेंट करिए, अपना बिल अपलोड करिए, मुझे भेजिए, और अपना बिल का कितनी यूनिट्स आई है और कितना प्राइस आया है, और मैं उस बिल को एनालाइज करके आपको बताऊंगा कि ये कहाँ कहाँ कैसे ये सरकार हमारे साथ खेल रही है और हमारा शोषण कर रही है। ये हमारा भला चाह ही नहीं सकते हैं। अगर भला ऐसा है तो मैं तो हाथ जोड़ूं कि ऐसी सरकार है तो आए ही ना, बिल्कुल ना आए। तो मैं अपनी बात समाप्त करता हूं यहां दोस्तों। नेक्स्ट फिर से आता हूं आपके सामने सच्चाई लेकर के कि ग्राउंड रियलिटी कॉमन मैन की क्या है, वो क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तब तक के लिए जय हिंद।